राधे राधे सबको। मेरी शक्ल देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा कि आई एम हैविंग कोल्ड। बहुत दिन से मैं कुछ भी कंटेंट नहीं बना पा रही थी बिकॉज कुछ ना कुछ लगा ही हुआ था और मैं सोच रही थी कि अब कुछ बनाऊंगी, किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा था। पर पता नहीं क्यों मेरा बात करने का मन हो रहा है आज सबसे बहुत। मतलब पता नहीं यार, इस वीडियो का कोई पर्पस नहीं है। आप लोग सोचोगे कि कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है या कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस पता नहीं, जो भी 90 पीपल हैं वो मेरे से शायद रिलेट कर पाए। हमारी जनरेशन को ना बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। अभी हमारे से जो छोटी जनरेशन है उनको उस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है शायद, क्योंकि हमारी जनरेशन ने बहुत कुछ झेला है। जो चेंजेस हैं, फॉर इंस्टेंस आई एम लिविंग इन अ मेट्रो सिटी राइट नाउ और घर से बहुत दूर, स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड माई पाथ, पर्सनल लाइफ नॉट सेटल्ड एट ऑल। हमारे पेरेंट्स, पता नहीं हर किसी का घर बहुत अलग होता है, बट हमारी जनरेशन में जो पेरेंट्स थे ना उनको हमेशा बहुत कमी देखने मिली है। तो उन्होंने चाहा कि उनके बच्चे कम से कम वो कमी ना देखें, तो दे गेव अस गुड एजुकेशन, दे फोकस्ड ऑन दिस। कॉन्सिक्वेंसेस उसके ये रहे कि हमने पढ़ाई मेहनत करने के अलावा बाकी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। और अब हालत ऐसी है कि ऐसा लग रहा है ना कि बहुत लॉस्ट फील हो रहा है मुझे। मन तबीयत पे तबीयत खराब हो जा रही है। इतनी दूर अकेली हूँ, भविष्य का कुछ पता नहीं। बट एक चीज़ पता है कि मैं अपनी श्री जी को बहुत मानती हूँ। उनका ध्यान, उन पे विश्वास अब सबसे ज़्यादा हो गया है, क्योंकि सब पे भरोसा करके देख लिया, लास्ट में कुछ हाथ नहीं आया। और अब ऐसा लग रहा है कि जब समय था चीज़ें करने का, यार हो सकता है नियति है ये, बट बहुत स्ट्रॉन्ग नियति फेस करनी पड़ रही है हमारी जनरेशन को। हम पहली ऐसी जनरेशन होंगी जिसमें लड़कियां इंडिपेंडेंट बनना चालू हुई हैं और हमने वो प्लेटफॉर्म दिया है। इंडिपेंडेंट का मतलब मैं गलत अर्थ में नहीं कह रही हूँ। मेरा कहने का अर्थ है कि हमने अपनी सक्षमता, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना कहीं ना कहीं। एंड जिन लड़कियों के साथ गलत होता था उन्होंने अपने लिए स्टैंड लेना सीखा, अपनी सही दिशा चूज़ करना सीखा। बट कहीं ना कहीं उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस सोसाइटी में लड़कियों को भी बेयर करने पड़ रहे हैं। आज के तारीख में जिनकी जल्दी शादियाँ हो रही हैं, मुझे नहीं पता अभी जो 2000 वाले बच्चे हैं उनकी शादियाँ हो रही हैं, और मुझे नहीं पता कि वो लोग कैसे हैं, मतलब नेचर वाइज कितने निभाने वाले हैं या कितने स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं कि शादी करके आगे तक खींच लें। बट जिस प्रकार अभी जो ट्रेंड चल रहा है दुनिया में, शादियाँ हो रही हैं दिखावे के लिए। मतलब मेरे लिए थोड़ा सा टफ है, क्योंकि मैं थोड़ी सी ना उसूलवादी इंसान हूँ। पहले का जो सिस्टम था ना कि मतलब एक को देखा समझा, बस उसको ही अपना सर्वस्व मान के जीवन जिया। बट आजकल कुछ अलग ही ट्रेंड चल रहा है। लोग आपको आपके इंस्टाग्राम के नंबर से जज करते हैं आपको आपके पैकेज से देखा जाता है। कोई बोले अगर कि लड़कों के लिए नहीं बोल रहा हो, तो लड़के भी बहुत मतलब मैं एक गर्ल का पर्सपेक्टिव बोल रही हूँ अभी, कि बहुत टफ हो गया है आज का समाज।
लड़कियों के लिए ज़्यादा, क्योंकि उनको किसी और के घर जाना पड़ता है अपनी गृहस्थी बनाने के लिए। मेरी आवाज़। और साथ ही साथ उनको सबकी एक्सपेक्टेशन बहुत रहती हैं लड़कियों के ऊपर, किसी और के घर जाना, और मान लो वहाँ के लोग आपको ना समझें, तो ये तो वही बात हो जाती है। ये थोड़ा फील करके देखो, जैसे आप कोई ऑफिस गए और वहाँ पर पूरी टीम आपको बॉयकॉट कर रही है, आपका मैनेजर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो उस वहाँ तो आप फिर भी कंपनी छोड़ सकते हो, कभी ना कभी स्विच कर सकते हो। बट शादी, आज के ज़माने में लोग तो यही कर रहे हैं कि मेंटल पीस के लिए वो लोगों को छोड़ देते हैं। बट ये मेरा सोच नहीं है, मैं इस मिट्टी की बनी नहीं हूँ। शायद इसलिए कहीं ना कहीं मेरे को बहुत, हमारी जनरेशन जैसे और मेरे जैसे बहुत होंगे जिनको लगेगा कि हम नहीं ऐसे लोगों के साथ रह सकते जो कभी हमको हमारी वीकनेसेस पे गिव अप कर दे, है ना। तो बस मेरे मन में ये चीज़ें चल रही थी, मुझे लगा कि कोई तो होगा जिसके मन में ये उलझन होगी कि लाइफ में क्या करे। हमने ये पाथ चूज तो कर लिया, बट हमारे सपोर्ट में कोई नहीं है आज के तारीख में। सपोर्ट इन द सेंस कि पीपल डू इट फॉर यू, राइट। अपोज तो कोई ऐसे नहीं करता कि यार कुछ मत करो, ये तुम गलत कर रहे हो, बट इट्स लाइक कि समवन डूइंग समथिंग फॉर यू, है ना। वही तो प्यार होता है ना, कि तुम्हारे जैसा तुम्हारे लिए कोई करे, जब तुम्हें बिना बोले, बिना किसी एहसान के अपना मान के, वही तो प्यार होता है ना। पता नहीं, मैं और नहीं बोलूँगी। आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। पिछले 1 महीने से मेरी तबीयत ऊपर नीचे होती जा रही है। पहले फूड इन्फेक्शन, फिर अब सर्दी, साइनस, प्लस अ लॉट ऑफ थिंग्स। पता नहीं, खुद सेटल्ड है नहीं, और ना पर्सनल ना प्रोफेशनल लाइफ, बट स्टिल श्री जी के भरोसे। पता है उन्होंने मेरे लिए जो भी सोचा होगा बहुत अच्छा सोचा होगा। और इसी के साथ मुझे आप बताना प्लीज़ कि आप में से कोई है जो मेरे जैसा फील कर रहा है या नहीं। आप सबको स्ट्रेंथ दें श्री जी। राधे राधे।